गुड आफ्टरनून माय डियर। तो आज 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 3 के महत्वपूर्ण पॉइंट मुद्रा क्या है, सबसे पहले उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी लिखिए कॉपी के बीच में आज के पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट मुद्रा क्या है। इकोनॉमिक्स का है, इकाई 3 का। देखिए मुद्रा क्या है, कॉपी के बीच में लिखिए मुद्रा क्या है। कॉपी के बीच में आप लोग लिखिए इसको। और अब शांत हो जाइए। पिछले क्लास में भी चर्चा किए होंगे हम। मैं बता दूं, मुद्रा किसी देश का वह वस्तु होता है जो सर्वमान्य होता है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, और उससे खरीद बिक्री का काम, देन लेन का काम किया जाता है। उसी वस्तु को क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। और मुद्रा हर एक देश के अलग अलग होता है लगभग। हाँ, कुछ देश हैं जिसका समान भी है। जैसे भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर। यहीं पर देखिए बगल में जो है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के मुद्रा का नाम भी क्या है? रुपये। और नेपाल के मुद्रा का नाम भी रुपये। तो तीनों का मुद्रा का नाम क्या है? रुपये है। लेकिन वैल्यू फिर अलग अलग है। तो मुद्रा समझ में आ गया। मुद्रा वह वस्तु होते हैं जिससे खरीद बिक्री का काम किया जाता है, लेकिन वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, और सभी लोग भी मानते हैं कि यह मुद्रा है, इससे खरीद बिक्री हम कर सकते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो किसी दुकानदार के पास जाएंगे, नहीं लेंगे हम। कोई दुकानदार है जो अभी जो सरकार द्वारा जो मुद्रा जारी किया गया रुपया, वो कहेगा हम नहीं लेंगे? कोई नहीं कर सकते हैं। तो सब मानते हैं तब तो नहीं ले लेते हैं ना वो। तो समझ में आ गया क्या कहे? मुद्रा क्या है? मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है जो सर्वमान्य हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और उससे खरीद बिक्री, व्यापार इत्यादि का काम किया जाता हो, देन लेन का काम किया जाता हो। उसी वस्तु को क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। तो पिछले क्लास में भी इस पर चर्चा हम किए थे, और आज इस पर चर्चा इतना ही करेंगे। और इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम दूसरा पॉइंट बताएंगे। लिखिए तो, मुद्रा मुद्रा उस मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है, मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है जो सर्वमान्य हो। मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है जो सर्वमान्य हो, सरकार द्वारा सर्वमान्य हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और उससे देन लेन और उससे देन लेन उससे देन लेन कोमा खरीद बिक्री की कहते लेटिंग दे, उससे देन लेन कोमा खरीद बिक्री उससे देन लेन कोमा खरीद बिक्री जैसे काम जैसे काम संपन्न होता है,
संपन्न होता है उसे मुद्रा कहा जाता है। उसे मुद्रा कहा जाता है। एक बार फिर से री कर देते हैं। देखें एक बार। हमने लिखा है कि मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है जो सम्मान हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उसे देन लेन कोमा खरीद बिक्री जैसे काम संपन्न होता है, उसे मुद्रा कहा जाता है। बढ़िया चीज लिखे हैं आप लोग। और थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा बस। कुछ विद्वान भी इस पर कुछ कुछ लिखा है, इसलिए उसके विषय में, जैसे कि प्रोफेसर हार्टले विट्स कुछ लिखा है। प्रोफेसर, लिखिए आप लोग, हार्टले, एक लाइन नीचा से, एक लाइन नीचा से। प्रोफेसर हार्टले विट्स, विट्स के अनुसार, प्रोफेसर हार्टले विट्स के अनुसार, हार्टले विट्स के अनुसार, सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। छोटका शब्द दिया, कहा मुद्रा, मुद्रा पूछ रहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। अरे भैया मुद्रा कौन काम करे, जैसे तो बता था। जो मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। लिखिए, मुद्रा वह है, ऐसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेगा। मुद्रा वह है, मुद्रा वह है, वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। एक और लिखाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे। अ, अगला है नेप, एक लाइन और नीचे से। नए का पो, नेप के अनुसार, नेप के अनुसार, नेप के अनुसार कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, मुद्रा कहलाती है। कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, मुद्रा कहलाती है। हो गया। अब बताइए अगला क्या था आप लोग का पॉइंट। अगला विनिमय के स्वरूप। चलिए अगला भी देखिए, अगला भी बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका। अगला है विनिमय के स्वरूप।
विनिमय के स्वरूप। क्या बताएं? विनिमय जानते हैं क्या होता है? विनिमय का इंग्लिश होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है कोई चीज दिया, उसके बदला में कोई चीज लिया। माना कोई चीज देकर कोई चीज लेना, देन लेन क्या कहलाता है? विनिमय। तो ये कह रहा है स्वरूप मतलब होता है कि उसके दूसरा रूप या उसके जैसे। तो कह रहा है कि ये देन लेन का जो काम आ रहा है, कोई चीज देकर कोई चीज लेना, ये देन लेन का काम कितने तरह से होता है, साथ उसके रूप कितने हैं। तो माय डियर, ध्यान से सुनिएगा। देन लेन का जो रूप है वो दो तरह का है। देन लेन का रूप कितने तरह के हैं? दो तरह के। कौन कौन जानते हैं? एक है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या है देन लेन का एक में? क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। माय डियर, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? इस देन लेन के स्टाइल में क्या होता है? एगो कोई वस्तु दिया, उसके बदला में दूसरा वस्तु लिया। जैसे हम लोग अभी बचपन में या अभी भी गांव में देखे होंगे कि बर्फ बेचने वाला जाता है, तो हम लोग धान गेहूं लेके जाते हैं, दौड़ के बाटी में लेके जाते हैं ना, और उसको देते हैं। तो धान दिए, उसके बदले में क्या दिया हमको? बर्फ दिया। तो वो जो देन लेन का काम हुआ, धान दे के बर्फ लेना, ये क्या कहलाएगा? क्योंकि एक वस्तु दिया, उसके बदले में दूसरा वस्तु वो दिया। इसमें रुपया का कहीं बीच में खेल नहीं है, वस्तु खेल। और आज भी गांव में क्या होते हैं, सब्जी उब्जी भी कुछ देते हैं अनाज के। सुने होंगे आप लोग, टोकरी में भी आज भी लेके जाते हैं कहीं के पर, और वो बेचते हैं, कहते हैं धान का 2 बार तो गेहूं के तेवर, कुछ कुछ ऐसे बोलते रहता है। पलड़ा पर धान देता है एक तरफ, एक तरफ सब्जी देते हैं, और उसको माने सब्जी बराबर धान के नाप के लेते हैं। तो वो क्या हो गया? एक तरह से धान लिया, सब्जी दिया, तो वो विनिमय क्या हो गया? क्लियर? और दूसरा है माय डियर, दूसरा कहिए तो क्या होगा? अन्न मन लगे हैं। हाँ, मुद्रा विनिमय। उसको थोड़ा विशेषण कहिए कि पुल्लर रूप में कहिए। मौद्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है? मौद्रिक। मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अच्छा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली तुरंत हो जाएगा आप लोग को। इसमें क्या होगा? हाँ, पैसा दे के, रुपया दे क्या कोई वस्तु लेना, ये देन लेन के काम क्या कहलाता है? मौद्रिक विनिमय। तो अधिकांश तो आज ये हो रहा है, कहीं दुकान पर जाइए, कहीं पर भी जाइए, तो रुपया दीजिए और वस्तु लीजिए। तो ये ही विनिमय। तो दो ही तरह से विनिमय हो रहा है। एक और हो रहा है जो छुपा हुआ, एक उधारी भी हो रहा है। नहीं सामान देंगे, नहीं रुपया देंगे, उधारियों लेंगे। अब उधारी को अलग नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि उधारी जो लिए हैं, तो फिर वो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो किस में भुगतान करना पड़ेगा? रुपया में या वस्तु में? हाँ, इसलिए आपके मन में वो क्वेश्चन आना चाहिए, और आया होगा, तो इसलिए मैं पहले जवाब दे दिया कि उधारी भी एक विनिमय का है स्टाइल, लेकिन उसका तो फिर देना पड़ता है ना। तो इसमें इसमें देवे करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के इकोनॉमिक्स विज्ञान, इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने विनिमय कितना स्वरूप बनाया। तो क्या दोनों स्वरूप समझ में आ गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली वैसी विनिमय प्रणाली होती है, वैसी देन लेन की स्टाइल होती है, जिसमें एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में दूसरा वस्तु देना पड़ता है। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली, देन लेन की वैसी प्रणाली होती है, वैसी स्टाइल होती है, जिसमें एक वस्तु को पाने के लिए, एक वस्तु को लेने के लिए उसके बदला में रुपया देना पड़ता है। रुपया देकर किसी वस्तु का खरीद बिक्री करते हैं, तो उसको कहते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। हो गया? समझ गए दोनों? तो चलिए आप लोग भी इसी तरह से बना लीजिए, और 1 नंबर देके डैश भी दीजिए। बनाइए स्थिर से, प्रेम से। लाइट भी नहीं जलाए। वो नहीं आई साक्षी? इस टाइम नहीं आती है? उसको भी तो छठ होता है, लेकिन वो बोली तक भी नहीं हमको।
बहुत बच्चे बोले थे, कुछ बच्चे के घर पर जो आसान था गए भी थे हम। लिख लिए? वस्तु विनिमय प्रणाली अगर लिख लिए हैं तो डैश दे, लिख के डैश दीजिए। देखिए इस विनिमय प्रणाली में एक वस्तु को, इस विनिमय प्रणाली में एक वस्तु को, इसको खोले हैं कि पहले से ही था? भाई इसमें पूरा डस्ट है। एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में दूसरा वस्तु देना पड़ता है। एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में दूसरा वस्तु देना पड़ता है। एक वस्तु को पाने के लिए उसके बदले में दूसरा वस्तु देना पड़ता है। हो गया? खत्म। ये लिख लीजिए, मौद्रिक विनिमय प्रणाली लिखिए। मौद्रिक विनिमय प्रणाली। देख लीजिए। देखिए इस विनिमय प्रणाली में वस्तु का देन लेन, वस्तु का देन लेन, कोमा, वस्तु का खरीद बिक्री, वस्तु का देन लेन, कोमा, वस्तु का खरीद बिक्री, वस्तु का खरीद बिक्री मुद्रा के द्वारा किया जाता है। खरीद बिक्री मुद्रा के द्वारा किया जाता है। हो गया? विनिमय के स्वरूप आप समझ गए? लिख भी लिए आप लोग? अगला बताइए। मुद्रा के कार्य। कभी सुने हैं मुद्रा कौन काम करता है? क्या करता है? हाँ, वस्तु को खरीदने के लिए और फैक्ट्री खोलने में और किसी वस्तु के वैल्यू निश्चित करने में, नहीं, कीमत को निश्चित करने में किससे करता है? मुद्रे से ना। हाँ। अच्छा देखिए, आप लोग पहले लिखिए तो, मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य। ओके, लिख के एक बार शांत हो जाइए। मैं यार वैसे अगर देखिएगा आप लोग, ध्यान दो बाबू, अरे वैसे अगर देखिएगा तो मुद्रा के द्वारा आप बहुत काम कर रहे हैं, या मुद्रा के उपयोग से आप बहुत काम कर रहे हैं।
अभी आप कोई भी सबसे पहले सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो किसके द्वारा खरीदेंगे? मुद्रा के द्वारा खरीदेंगे। आप किसी वस्तु का अगर कीमत निश्चित करेंगे, वैल्यू निश्चित करेंगे, तो किसके द्वारा करेंगे? मुद्रा के द्वारा। किसी से अगर ऋण लिए हैं, वो अगर वापस करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? मुद्रा के द्वारा। घर में संपत्ति जो रखते हैं आप, या बैंक में संपत्ति रखते थे, किसके द्वारा रखते हैं? मुद्रा के द्वारा रखते हैं। तो इस तरह से मुद्रा का काम तो बहुत है मेडियर, लेकिन इन कामों में से चार काम को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन काम। सबसे सबसे पहले है माध्यम। क्या है? लिखना नहीं है आप लोग को। माध्यम। और माध्यम मतलब खरीद बिक्री का बीच में माध्यम आया ना, ये तो माध्यम हो गया ना। अभी रुपया दिए तो कोई सामान ले लिए, तो बीच में आया ना ये, तो ये क्या हो गया? माध्यम। लिखना नहीं है मेरी। दूसरा मापक। क्या है? मापक मतलब किसी वस्तु के कीमत को मापने वाला, वैल्यू को मापने वाला। अगर पेन घड़ी देखता है तो कहता है 5,000 से कलर, बाप बहुत महंगा महंगा घड़ी चाहता है, वैल्यू की जगह ज्यादा है। वैल्यू क्या है इसका? ज्यादा है। वही 100 बोला, वैल्यू नहीं छू। तो वैल्यू भी हुआ, कीमत भी हुआ, वही मापक। और तीसरा है मेरी संचय। संचय मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। धन संपत्ति को जो इकट्ठा करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? संचय द्वारा करते हैं। और कर्ज इत्यादि जो लेते हैं तो लोग लौटाते हैं, तो उसको कहते हैं भुगतान। कितना? भुगतान। तो कितना हो गया? मुख्य काम। ये मुख्य काम माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, ये चार काम है। इसको कविता के द्वारा भी कहा गया है कि मुद्रा के है चार कार्य महान। कितना? मुद्रा के है चार कार्य महान। कौन कौन? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ये चारों काम को पढ़ेंगे हम लोग मात्र। मुद्रा के कितना काम है? चार काम महान। माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। चलिए आप लोग लिखिए, तो लिख लीजिए ऊपर में। देखिए, मुद्रा के है चार कार्य महान। मुद्रा के है चार कार्य महान। मुद्रा के है चार कार्य महान। मुद्रा के है चार कार्य महान, कोमा नीचे में लिखिए यही। माध्यम, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। हाँ, लाइने में माध्यम कोमा, कविता जैसे लाइन बन जाएगा ना। माध्यम, मापक, मापन, इसको बना दीजिए तब सेंटेंस बनने में बढ़िया। माध्यम, मापन की, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, पूर्ण विराम। हो गया। अब इन चारों को एक एक करके पढ़ना भी है। चारों को एक एक करके पढ़ना। नीचे से लिखना शुरू कीजिए। हम लिखाते हैं, आप लोग मत लिखिएगा। हम यहाँ जो लिखेंगे इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे विनिमय का माध्यम। क्या जोड़ेंगे? विनिमय का माध्यम। एक नंबर में देके डाल दीजिए, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम लिखिए। वर्तमान समय में मुद्रा, वर्तमान समय में मुद्रा थोड़ा 2-3 मिनट टाइम है, आप लोग लिख सकते हैं। वर्तमान समय मुद्रा विनिमय का मुख्य, विनिमय का मुख्य माध्यम है। इससे वस्तु का क्रय और विक्रय दोनों किया जाता है। इससे वस्तु का क्रय और विक्रय दोनों किया जाता है।
इससे वस्तु का क्रय और विक्रय दोनों किया जाता है। हो गया। अब नेक्स्ट मापन। मूल्य का मापक क्या लिख देंगे हम लोग? मूल्य का मापन। मूल्य का मापन। ठीक है, डाल दीजिए। देखिए, मुद्रा वस्तु के अच्छा मुद्रा वस्तु के मूल्य का अच्छा मापक है। मुद्रा वस्तु के मूल्य का अच्छा मापक है। इसके द्वारा वस्तु का कीमत और महत्व दोनों निश्चित किया जाता है। इसके द्वारा वस्तु का कीमत और महत्व दोनों निश्चित किया जाता है। इसके द्वारा वस्तु का कीमत और महत्व दोनों निश्चित किया जाता है। तीसरा, मूल्य का संचय। धन का संचय लिखा था, धन का संचय। धन का संचय। देखिए, मुद्रा के द्वारा आसानी से मुद्रा के द्वारा आसानी से अधिक और लंबे समय तक अधिक और लंबे समय तक अधिक और लंबे समय तक धन को इकट्ठा करके रखा जाता है। अधिक और लंबे समय तक धन को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। और चौथा में लिखिए विनिमय बिल। विलंबित लंबित बिल। विलंबित बिल मतलब भले वह जो बचा हुआ बिल है, विलंबित बिल का है तरीके बिल का भुगतान लिख दिला। देखिए, मुद्रा के द्वारा लिए गए ऋण और उधारी को उचित रूप में उचित रूप में उधारी को उचित रूप में वापस करना संभव है। उचित क्या लिखला? मुद्रा के द्वारा क्या लिखे, पूरा सेंटेंस देखिए ना। मुद्रा के द्वारा लिए गए ऋण और उधारी को उचित रूप में वापस करना संभव है। तो हो गया मेरी यार, आज की क्लास को आगे अब नहीं बढ़ा पाएंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल भी खुली हुई है आप लोग की, कल रविवार है ना, फिर भी कल क्लास चलेगी और बढ़िया से चलेगी। ठीक, आप लोग जैसे टाइम से